हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14 और 15 जो बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए विशेष लाभदायक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये था वजी। कौन था? वजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो ये 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। किस राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो ये अवंती मालवा के राजा के भय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो ये किए थे महापद्नंदन। किसने किया था? महापद्नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो ये 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश के शासन आरंभ करवाया था? तो ये कराया था वैनवार वंश के। किस वंश का? वैनवार वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के बाद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? तो ये 199 परगनों में अकबर ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में। कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे बाबाजी ठाकुरदास। किसने किए थे? बाबाजी ठाकुरदास ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बलदेव सहाय। किसने दिए थे? बलदेव सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याची थे। कौन थे? शिलभद्र याची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? ये किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? किसने दिया था? तो जॉर्ज मार्शल ने। बिहार के किस जिले को होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये आपको चंपारण में।
1857 में चंपारण विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी? तो ये कर दी मेजर होम्स की हत्या कर दी थी चंपारण विद्रोहियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी थी कहाँ? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंत वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? पंत वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो यह कैमूर के पठारी भाग में। किस भाग में पाया जाता है? कैमूर के पठारी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है आपको वित्त विधिक संबंधी, न्याय संबंधी और कार्यपालिका संबंधी, तीनों अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? किस विधेयक के तहत आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी भी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, केवाल मिट्टी भी पाई जाती है, तीनों मिट्टी पाई जाती है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतुएं यानी मौसम पाई जाती हैं? बिहार में 3 प्रकार के मौसम पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कितनी होती है? ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है? तो मार्च से जून तक। कब से कब तक होती है? मार्च से जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सोन की। किसकी है? सोन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रभावित होती है? कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रभावित होती है? तो महानंदा। कौन नदी? महानंदा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु कितनी होती है? तो यह 62 वर्ष होती है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो यह राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 38 है। कितनी है? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अस्थायी सदस्य है। सही है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये गलत है। ये गलत है। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ये भी गलत है। तो ये एक बी और सी गलत है, एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको 1/3 सदस्यों को। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल में संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर अमर्त्य सेन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? समस्तीपुर में। कहाँ है? समस्तीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र
क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो मैथिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये है आपको कोसी। कौन है? कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के सीमा का साझा करती है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? तो किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 14 खत्म हुआ। नेक्स्ट सेट देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 1, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंक को जीता। कौन सा राज्य जीता? अंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनाई भी कहा जाता था? सेनाई किसे कहा जाता है? तो वही क्वेश्चन है, बिंबिसार को। किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है आपको निर्यावली सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कौन थे? तो ये थे कंघिंगम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दी थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक ये थे कार्यानंद शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था किसने? भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो एक ये थे सियाराम सिंह ने। किसने किया था? सियाराम सिंह ने। प्रभावती देवी के किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो यह थी पटना की। किस क्षेत्र की थी? तो पटना की। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? किस वर्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो ये हुए थे आपको 1934 ईस्वी में। बिहार में किसने एक श्रमिक स्थापित संघ की स्थापना की थी? बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो एक ये थे अब्दुल बारी ने। किसने किया था? अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो ये किया गया था आपको सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? मजरुल हक। किसने किया था? मजरुल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो एक ये थे एफ.जी. सलाई की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हो कुम्हरार से। कहाँ से? कुम्हरार से। कुम्हरार कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो यह मांगी थी समुद्रगुप्त से। किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो कण्व वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी कब हुई थी? किसने कराया था? किसके काल में हुई थी? तो यह हुआ था गुप्त काल के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में
कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों को भाग लिया था? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मात्र 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानापुर के रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो कंपनी के विरोध किया कौन से रेजिमेंट ने? दानापुर के। तो एक किया था आपको 7वीं रेजिमेंट, 8वीं रेजिमेंट और 40वीं, तीनों रेजिमेंट किया था। बिहार के वाहवाही नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी बिहार के वाहवाही नेताओं में? तो ये मिला था अहमदुल्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपको 1855 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति ने। किसने? तो ढाका अनुशीलन समिति ने। विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए कितनी? विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए कितनी? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, तीनों। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एडवर्ड चैम्पर्स चमियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बिहार के किस जिले में खुला कारागार? बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुछ कितने जिले शामिल है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले शामिल है। कितने हैं? 6 जिले शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किए गए थे आपको 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? 60-40। केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40 के अनुपात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? बिहार में पहला जिला नियोजन गठन कहाँ किया गया था? तो मुंगेर में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाले भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत में सूचित किया गया? महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया 2002 में। कब किया गया? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पटना में। कहाँ किया गया? पटना में। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के रूप में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सबसे कम लगती है सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदानी में से नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? पुनपुन। कौन नदी नहीं गुजरती है? पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन उत्तरी बिहार में होती है। मंजूषा काला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? मंजूषा काला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो यह है आपको अंग से। किससे है? अंग क्षेत्र से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? ये किया गया था 5 जून 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी
रामधारी सिंह दिनकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? यह गंडक पर स्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक पर। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो यह किया गया आपको 2011 ईस्वी में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर का विस्तार सर्वाधिक रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रति वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? खगड़िया। किससे? खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बाल लिंगानुपात वाला जिला से किशनगंज है। कौन है? किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या लास्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? झारखंड है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।